हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और न्यू स्टोरी लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं इस इंग्लिश स्टोरी को ट्रांसलेट करूँगा, क्योंकि ट्रांसलेशन ही इंग्लिश रीडिंग का सबसे आसान तरीका है, जिसके थ्रू आप इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ कई सारे वर्ड्स की मीनिंग को भी जानेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग को भी इम्प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी, जिसका टाइटल है द क्रेन्स एंड द गूस। इट मीन्स फ्रेंड्स, क्रेन्स मिस होता है सारस और गूस मिस होता है हंस। तो इसका मतलब हो जाएगा सारस और हंस। तो दोस्तों, इस पूरे स्टोरी में हम लोग एक सारस और हंस के बारे में जानेंगे कि उनसे रिलेटेड क्या स्टोरी इसमें बनाई गई है। सो फर्स्ट लाइन है फ्रेंड्स, इन अ फॉरेस्ट। इन मतलब में, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। जंगल में देयर लिव्ड अ ग्रुप ऑफ क्रेन्स। देयर लिव्ड, फ्रेंड देयर यहाँ पे लगा हुआ है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। लिव्ड मतलब रहते थे, अ मतलब एक, ग्रुप में समूह, ऑफ क्रेन्स, क्रेन्स मिस होता है सारस। तो इस पूरे का हो जाएगा, एक जंगल में सारस का एक ग्रुप रहता था। देयर वॉज अ गूस हु केम टू लिव इन द सेम फॉरेस्ट। इट मीन्स फ्रेंड्स, देयर मिस होता है वहाँ, वॉस मतलब थे, गूस, गूस मिस होता है हंस, हु मिस जो, केम टू लिव मिस रहने, इन द सेम फॉरेस्ट, सेम फॉरेस्ट मिस हो जाएगा फ्रेंड्स, उसी या मतलब कि उसी जंगल में। तो इस पूरे का हो जाएगा फ्रेंड्स, उसी जंगल में, सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में एक हंस, अ गूस यानी एक हंस, लिव मिस रहने के लिए क्या था, केम यानी आया हुआ था। सून द गूस, सून मिस होता है फ्रेंड्स जल्द ही, गूस मिस हंस, एंड और द क्रेन्स, क्रेन्स मिस सारस, बिकम गुड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा, जल्द ही हंस यानी गूस मिस हंस और क्रेन्स मिस सारस बिकम गुड फ्रेंड्स मतलब अच्छे दोस्त बन गए। बिकम मतलब बन गए, गुड फ्रेंड्स मतलब अच्छे दोस्त। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, वन डे। वन डे इट मीन्स एक दिन, एज दे वर मूविंग अराउंड, दे मिस वे, वर मिस थे, मूविंग मतलब घूम रहे, अराउंड मिस इधर उधर। तो इसका हो जाएगा, एक दिन जब वे इधर उधर घूम रहे थे, दे शॉ अ फील्ड फ्रेशली शोन विथ कॉर्न। इट मीन्स फ्रेंड, दे मिस वे, शॉ मतलब देखे, फील्ड मिस मैदान, फ्रेशली यानी एकदम ताज़ा, शोन मिस बोए हुए, विथ कॉर्न, कॉर्न मिस होता है फ्रेंड मकई। तो इस पूरे का हो जाएगा फ्रेंड्स, तो उन्होंने देखा कि खेत में मकई की जो मकई बोई हुई है। द फील्ड वॉज नियर द फॉरेस्ट, जो वो मैदान था, वॉज मिस था, नियर मिस पास, फॉरेस्ट मिस जंगल। तो वो जो मैदान था वो कहाँ था, जंगल के पास में था। दे सेड, उन्होंने कहा, ओ द कॉर्न सीड्स लुक सो टेस्टी। ओ द कॉर्न सीड्स मिस होता है फ्रेंड्स मकई के जो सीड्स यानी बीज हैं, लुक यानी देखने में कैसे लग रहे हैं, सो टेस्टी यानी बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेट अस ईट देम, चलो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें खाते हैं। वन ऑफ द क्रेन्स सेड, इट मीन्स फ्रेंड्स सारसों में से एक ने कहा, वन ऑफ द मीन्स एक ने कहा, सारसों में से एक ने कहा, क्या कहा, लेट अस वेट फॉर द फार्मर टू गो होम। उसका कहना था कि हमें, फार्मर्स मीन्स किसान, होम मीन्स घर, तो इसका हो जाएगा, हमें किसान के घर जाने की वेट यानी प्रतीक्षा करनी चाहिए। सून मतलब जल्द ही, द फार्मर फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट बैक होम। सून यानी जल्द ही, फार्मर मीन्स किसान, फिनिश्ड मतलब अपना ख़त्म करके, हिज वर्क यानी अपना काम, एंड मिस और, वेंट बैक होम, वेंट मीन्स चला गया, बैक मीन्स वापस, होम मीन्स घर। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, जल्द ही जो किसान था वह अपने काम को फिनिश यानी ख़त्म किया, एंड मिस और, वेंट बैक होम और वापस अपने घर चला गया। दे क्विकली मिस होता है फ्रेंड्स जल्द ही, वेंट टू ईट अप द सीड, वेंट यानी चले गए, टू ईट अप द सीड यानी खाने के लिए किसको, सीड यानी बीज को। तो इस पूरे का हो जाएगा फ्रेंड्स, वे जल्द ही बीज खाने के लिए चले गए। द गूस सेड, हंस ने कहा, इट इज़ रॉन्ग टू डू सो, इट इज़ रॉन्ग मीन्स गलत,
डू यानी कर रहे हो। तो हंस ने क्या कहा कि ऐसा करना क्या है, गलत है। इट इज़ रॉन्ग टू डू सो, ऐसा करना गलत है। द फार्मर हैज़ वर्कड हार्ड टू ग्रो देम। द फार्मर मीन्स किसान ने, वर्कड हार्ड यानी काफ़ी कठिन परिश्रम किया है, ग्रो मीन्स उसको उगाने में, देम। तो इस पूरे का हो जाएगा फ्रेंड्स कि किसान ने उन्हें उगाने में बहुत मेहनत की है। लेट अस नॉट स्पॉइल, स्पॉइल मीन्स खराब करना, हिज फील्ड यानी उसके मैदान को। तो कहते हैं कि हम उसका जो खेत है उसको खराब न करें। ऑन हियरिंग दिस, ऐसा सुनते ही वन ऑफ द क्रेन्स सेड, उनमें से एक क्रेन्स यानी सारस ने कहा, क्या कहा, सो इट मीन्स यू आर नॉट कमिंग विथ अस। इट मीन्स फ्रेंड्स सो यानी तो, इट मीन्स मतलब इसका मतलब यू आर नॉट कमिंग मतलब कि तुम नहीं आ रहे हो, विथ अस यानी हमारे। तो इसका हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या तुम नहीं आ रहे हो हमारे साथ। इट मीन्स दैट यू आर नॉट आवर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या तुम हमारे दोस्त नहीं हो। आगे की लाइन है फ्रेंड्स, द गूस हैड नो आंसर टू दिस। इसका क्या हो जाएगा कि हंस के पास हैड नो आंसर यानी हंस के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। ही टू वेंट अलॉन्ग, अलॉन्ग मिस साथ, ही मिस वह, टू मिस भी, वेंट यानी चला गया। तो इसका हो जाएगा कि वह भी साथ चला गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, द फार्मर वॉज वेरी क्लेवर, क्लेवर मिस होता है चतुर या चालाक। तो इसका हो जाएगा किसान बहुत क्या था, वॉज मतलब था, बहुत चालाक, किसान बहुत चालाक था। ही हैड सेट अप अ ट्रैप, सेट अप अ ट्रैप मिस होता है कि उसने एक जाल बिछाया था, इन द फील्ड किसमें, मैदान में, टू कैच एनी वन, कैच यानी पकड़ने के लिए किसी को भी, हु मिस जो, ट्राइड यानी कोशिश करना, टू ईट द सीड मतलब कि सीड यानी बीज को खाने के लिए। तो इस पूरे का हो जाएगा फ्रेंड्स कि बीज को खाने की कोशिश करने वालों को, बीज को खाने की कोशिश करने वालों को पकड़ने के लिए उसने क्या किया था, फार्मर ने खेत में क्या, सेटअप द ट्रैप यानी जाल को बिछाया था। एज द क्रेन्स एंटर्ड द फील्ड मतलब कि जैसे ही सारस यानी क्रेन्स यानी सारस ने, एंटर्ड, एंटर यानी अंदर घुसा, द फील्ड कहाँ पे, मैदान में, जैसे ही सारस मैदान में घुसा, दे गॉट ट्रैप्ड यानी ट्रैप्ड मीन्स फंस गया, वह क्या हुआ, वह तुरंत ट्रैप्ड में फंस गया यानी जाल में फंस गया। द गूस यानी कि जो हंस था, हु हैड ऑल्सो कम जस्ट टू गिव देम कंपनी। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हंस भी जो केवल, हु हैड ऑल्सो कम जस्ट टू गिव देम कंपनी, जो केवल साथ देने के लिए आया था, एंड नॉट ईट द ग्रेन्स और उसने क्या किया था, और वह दाना नहीं खाने आया था, एंड इट द ग्रेन्स ऑल्सो गॉट कॉट। इसका हो जाएगा कि वह भी पकड़ा गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, व्हेन द फार्मर केम बैक इन द इवनिंग, व्हेन मिस होता है फ्रेंड्स, व्हेन द फार्मर जब किसान आया, केम बैक इन द इवनिंग यानी शाम के समय वापस आया। तो इस पूरे का हो जाएगा फ्रेंड्स, शाम को, व्हेन मिस जब किसान वापस आया, हिज नेट वॉज फुल ऑफ बर्ड, तो उसका जो जाल था वह पूरे पक्षियों से भरा हुआ था। द गूस शॉ द फार्मर एंड सेड, तो हंस ने किसान को देखते ही, शॉ मतलब देखा, एंड सेड और कहा, हंस ने किसान को देखा और कहा, प्लीज स्पेयर मी, स्पेयर मिस होता है फ्रेंड्स बख्श देना। तो उसने कहा कृपया मुझे बख्श दीजिए। आई हैड कम विथ क्रेन्स जस्ट टू गिव देम कंपनी, आई हैड कम मतलब आया, विथ मतलब साथ, क्रेन्स यानी सारस हो गए, जस्ट टू गिव यानी देने के लिए, क्या, कंपनी यानी साथ। तो इस वो बता रहा है कि कृपया मुझे बख्श दे दीजिए, मैं केवल उन्हें साथ देने के लिए आया था। आई डिड नॉट टच इवन अ सिंगल ग्रेन ऑफ योर्स, वो बताता है कि मैंने तुम्हारा एक दाना भी नहीं छुआ है। द फार्मर लिसन टू हिम, फार्मर क्या करता है, किसान ने उसकी बात सुनी, एंड सेड और कहा, वॉट एवर, वॉट एवर मीन्स होता है फ्रेंड जो भी हो, यू आर सेइंग मे बी ट्रू, यू आर सेइंग मतलब जो तुम कह रहे हो, मे बी ट्रू यानी हो सकता है वो सही हो, बट मिस लेकिन, यू हैव बीन कॉट इन द कंपनी ऑफ थीव्स, लेकिन तुम
चोरों की संगति, कंपनी यानी संगति में कॉट यानी पकड़े गए हो, सो यानी इसलिए यू मस्ट एक्सपेक्ट द सेम पनिशमेंट एज देम। एक्सपेक्ट मीन्स होता है फ्रेंड उम्मीद, पनिशमेंट मीन्स सजा। तो क्या कहता है कि इसलिए आपको उनके समान सजा की उम्मीद, एक्सपेक्ट यानी उम्मीद करनी चाहिए। द गुश नाउ रियलाइज्ड मतलब एहसास करना, हिज मिस्टेक बट इट वॉज टू लेट। तो क्या कहता है कि हंस को अब नाउ मीन्स अब क्या हुआ था, एहसास हो गया था अपनी गलती का, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इट वॉज टू लेट, काफ़ी देर हो चुकी थी। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मॉरल है चूजेज योर फ्रेंड्स वाइजली। वाइजली मीन्स होता है फ्रेंड्स बुद्धिमान, तो इसका हो जाएगा अपने मित्रों को बुद्धिमानी से चुने। इट मीन्स फ्रेंड्स, इस कहानी में सारस और हंस की मित्रता से बताया गया है कि हमें किस तरह के मित्रों को चुनना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। दोस्तों, हम जिस तरह की संगत में रहते हैं, धीरे धीरे उनकी संगति का असर हमारे पर पड़ने लगता है और हम भी उन्हीं की तरह हो जाते हैं। इसलिए सदैव हमें अपने मित्र को बुद्धिमानी से चुनना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमारी आज की स्टोरी समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ। थैंक यू।